लीडरशिप की क्वालिटी सब में अलग अलग होती है और लीडरशिप की कुछ क्वालिटी हम इस वीडियो में जानते हैं कि लीडरशिप, और कोई भी कंपनी का कोई लीडर बनता है तो उसके अंदर क्या लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट से जानेंगे। कोई भी कंपनी का लीडर अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए तो सबसे पहले उसमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या हुआ कि उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, उसको आर्ट ऑफ थिंकिंग आना चाहिए। इन दोनों पॉइंट को समझते हैं, टाइम मैनेजमेंट और आर्ट ऑफ थिंकिंग। यानी किसी भी पॉइंट को अगर बोला जाए तो किस तरह से सोचता है, वो नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है, ये उसमें आर्ट होना चाहिए कि वो कैसे किसी भी पॉइंट को, कोई भी उसका अगर एम्प्लॉय बोलता है तो कैसे उसको सोचना चाहिए, वो एक लीडरशिप की क्वालिटी में होनी चाहिए, आर्ट ऑफ थिंकिंग। दूसरा होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, यानी किसी भी काम को करते करते ये नहीं कि पूरा दिन लगा दें, तो टाइम मैनेज कर करके करें। टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर होनी चाहिए कि इस पॉइंट को हमको इतने देर में कंप्लीट करना है। कुछ पॉइंट्स ले लिया और उस पॉइंट्स को वो थोड़ी समय में कर करके, या कुछ अपना काम दूसरे किसी में बांट दे रहा है, इस तरह वो अपना टाइम मैनेज कर करके अपना काम करे। तो ये लीडरशिप में होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट है लीडरशिप का, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर किसी भी लीडर के अंदर है तो वो अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। लीडरशिप की क्वालिटी में डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लीडरशिप में डिसिप्लिन के साथ साथ वो किसी भी काम को अच्छे से कर सके, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको होनी चाहिए। किसी भी काम को अगर वो कर रहा है तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है, अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके कर रहा है, तब वो किसी भी काम को कर सकता है। लीडरशिप की नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, यानी किसी भी पॉइंट को ले करके उसका डिसीजन सही होना चाहिए, सबके पॉइंट्स को लेकर के वो करे। यानी जो उसके एम्प्लॉय बोल रहे हैं वो सारा पॉइंट ले सुने, उसको वो होना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे ही कि लिसनर, एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए गुड लिसनिंग की। तो ये हुआ मेकिंग डिसीजन। मेकिंग डिसीजन में वो दूसरे की सुने और उसमें अपना डिसीजन रखे, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप की क्वालिटी में एक और बात होना चाहिए, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कोई भी प्रॉब्लम अगर उसके पास आ रही है, उसकी कंपनी को लेकर के आ रही है या उसके एम्प्लॉय को लेकर के आ रही है, तो उसको सॉल्व करने की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप की नेक्स्ट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसके अंदर कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर कंफर्ट जोन आता है तो फिर वो अपना लीडरशिप अच्छा से नहीं कर पाएगा, वो लीडर अच्छा नहीं बन पाएगा। वो कंफर्ट जोन उसको छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन छोड़ करके वो अपना काम करे, यानी जब वो काम करे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे, कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए करे। और कोई भी लीडरशिप किसी के भी पास आती है, कोई भी लीडर अपनी लीडरशिप तभी दिखा पाता है जब वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके अपने रेगुलर वर्क में लग जाता है। वो कोई भी काम करता है तो पूरे मन से करता है, इतने मन से करता है कि जिस भी काम को वो करे तो उसको परेशानी ना देखे, उसमें उसको मज़ा आने लगे कि इस काम को करने में कितना मज़ा आ रहा है, तभी वो अच्छा एक लीडर बन पाएगा। उसमें वो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो कभी भी रिजल्ट के बारे में ना सोचे। अगर कोई भी काम वो कर रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो वो अगर रिजल्ट सोच रहा है कि नहीं वो ख़राब रिजल्ट आएगा, तो वो नेगेटिव सोच हो गया। तो सबसे पहली बात तो नेगेटिव सोच होनी नहीं चाहिए किसी भी लीडर में। तो रिजल्ट के बारे में ना सोचे और काम को करें। अगर मान लीजिए बीच में कभी उससे मिस्टेक हो जाती है और उसने डिसीजन ले लिया और बीच में कभी गलती हो जाती है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि उस गलती को ले जा करके आगे सही कर दे। ये लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। और किसी भी लीडर में लीडरशिप की क्वालिटी एक और दर्शा देती है, वो है कि अपने किसी भी मेंबर को एक चांस दे करके, वो सारा काम खुद ना करे, कुछ चांस अपने दूसरे मेंबर को भी दे, उनको भी सीखने का मौका दे। वो भी अगर गलतियां करे तो उस गलतियों से ये भी सीखे और उन मेंबर को भी सीखने दे। ये लीडरशिप की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लीडरशिप के अंदर नेक्स्ट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो हर रोज़ कुछ सीखता रहे, हर रोज़ कुछ नया सीखता रहे और अपने एम्प्लॉय, अपने मेंबर सबको बताता रहे, कुछ उनको काम देता रहे कि उनके स्ट्रेंथ का भी पता चले कि उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, और वो कुछ गलतियां करे। उनके स्ट्रेंथ को जानने के लिए वो कुछ गलतियां करे, वो कुछ गलतियां
करके कुछ आगे बढ़ने का सीखे। ये एक लीडरशिप में होनी चाहिए किसी भी लीडर के अंदर। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे पहली बात जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है। अगर किसी भी लीडर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसका लीडरशिप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो फिर किसी और को अच्छा से बिहेव नहीं कर पाएगा, वो किसी से अच्छा से बात नहीं कर पाएगा अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो। और नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि अगर कोई भी लीडर अग्रेसिव होता है तो अग्रेशन जो है ना लीडरशिप को ख़त्म कर देता है। तो किसी भी लीडर के अंदर अग्रेशन नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को, कोई भी अगर उसके एम्प्लॉय आकर के कुछ बोलते हैं तो उसको पूरा अग्रेशन से ना बोले। किसी भी लीडर के उसके अंदर लीडरशिप की एक क्वालिटी खास होती है कि उसके अंदर अग्रेशन नहीं होना चाहिए। अग्रेशन है तो फिर वो अपने मेंबर से, अपने एम्प्लॉय से अच्छा से बात नहीं कर